यह शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को देखकर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को देखकर या शरीर को की स्थिति देखकर इसे छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। हे उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को छीन कर रहे हैं। यह जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में शांत हो जाता है। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं व अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपनी आत्मा का हनन अर्थात अधः पतन कर रहा है। हे उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर समझा बुझाकर फुसला कर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े। उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार